नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं दो खास मुद्दों पे। वास्तव में मीन राशि में एक नक्षत्र यहाँ पड़ता है जो कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। अभी शनिदेव इधर से गमन करके इधर जा रहे हैं और ऐसे में उस नक्षत्र के 4 चरणों में से ये 3 चरण तो क्रॉस कर चुके, अभी चौथे चरण में इंटर करेंगे जिसका डेट होगा 17 अप्रैल का। यहाँ आपको ये याद रखनी चाहिए कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो मीन राशि में है और इसका चतुर्थ चरण जो मीन राशि के नवमांश में है वो शनिदेव के अधिपत्य का नक्षत्र है। इसके मालिक शनि खुद होते हैं। ऐसे में शनिदेव बड़े ही कंफर्टेबल हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके राशि से होकर गमन कर रहे हैं, आपके लग्न से होकर गमन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों के लिए शनि का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण से गमन करना 17 अप्रैल 2026 को कई सारे गुड न्यूज लेके आने वाला है। अभी उसकी व्याख्या करें। फिर भी इतना तो पहले समझ लें कि वास्तव में इस नक्षत्र की जो नैसर्गिक गुण है वो है कि ये बड़ा ही धीर गंभीर होता है, बहुत ही गहरा होता है ये। ऐसे में ये जगह जो आपकी सोच, आपकी शरीर, आपकी क्षमताओं का है, आपकी व्यक्तित्व का है, इसमें काफी गहराई आ जाएगी, इसमें काफी निखार आएगी। ये सब कब होगा, इसको सोचा है कभी? ये सब अभी नहीं हो रहा। इसका प्रमुख कारण ये है कि अभी वास्तव में 13 मार्च 2026 से ही शनिदेव अस्त हुए पड़े हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लेना, जिसको मैंने गुरु के राशि परिवर्तन के अंदर ही शामिल किया था। कहने का मतलब ये है कि जब एक बार शनिदेव अस्त होते हैं तो वैदिक गणना के हिसाब से 40 दिन का वक्त लगता है। आप अगर 13 मार्च 2026 से 40 दिन गिनेंगे तो पता चलेगा कि वो 22 अप्रैल 2026 हो जाती है। मतलब साफ है कि 22 अप्रैल 2026 को शनिदेव का उदय होगा। हालांकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंगली ये वैरी करेगा पूरे भारत में। फिर भी अगर आप दिल्ली से देखेंगे तो 22 तारीख ही दिखेगा, बाकी राज्यों से दिखेंगे तो उसमें कुछ 1, 2 दिन, 3 दिन के वेरिएशंस आएंगे। परिणाम ये होगा कि शनिदेव का उदय होना, वो भी आपके लग्न में, आपकी राशि में, वास्तव में एक नया सवेरा है। अगर इसको पूरे विस्तार से देखें तो और समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनिदेव जो कि एक सुस्त और धीरे धीरे स्नेह चलने वाले ग्रह हैं, इनका आपके लग्न में आ जाना आपके पूरे व्यक्तित्व को ऐसा ही कर देता है। यानी कि थोड़े से आप रुखड़े हो जाएंगे, कुछ भी कोई पूछ दिया मेरी मर्जी। उसके बाद थोड़े से सुस्त। ये सुस्ती वास्तव में शारीरिक कमजोरी से आती है। याद रखना चाहिए कि शनिदेव कृषकाय हैं, मोटे नहीं हैं। अतः शारीरिक कमजोरी को दूर करने की तैयारी रखें। तदोपरांत जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने कही, स्नेह धीरे धीरे, ये इनकी चाल है। आपके चाल में भी ये चीजें आ जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। परिणाम ये होगा कि आउटपुट पे इफेक्ट आ जाएगी। अतः अपने आप में परिवर्तन लेके आएं। ये याद रखिए कि शनि धर्म और धैर्य के रक्षक हैं, गलत चीजों को प्रोत्साहन नहीं देते। तो अगर आपने इन चीजों का धारण किया, धारयति सह धर्म, तो आप पे 7.5 का भी एडवर्स असर बहुत कम होएगा। अदरवाइज ये 7.5 का पीक चल रहा है अभी। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप जरूर देख लेना मौका देख करके। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि शनि जहां बैठते हैं वहां पे शुभताओं की प्रचुरता कर देते हैं। ऐसे में शनि की 7.5 भाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है, ऐसी मेरी सोच है। ये आपको रगड़ देती है। तो वो लाइन याद करिए कि पीसे जाते जब इक्षुदंड झरती रस की धारा खंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगा। कष्ट तो देंगे आपको, लेकिन इस कष्ट से आप दमक जाएंगे, आप चमक जाएंगे। परिणाम ये होगा मीन राशि वालों कि शनि की 7.5 आपको वो दे के जाएगी जिसको आप जिंदगी भर याद रखेंगे। उसकी बात हम सेपरेटली करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं कि यहाँ बैठे शनिदेव के पास में 3 दृष्टि होती हैं। पहली दृष्टि जो कि तीसरे घर पे पड़ती है। अतः यहाँ बैठ करके शनिदेव आपके तीसरे भाव वृषभ राशि पे देखेंगे। ऐसे में
आपको छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, आपकी पराक्रम बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे में एक बात जरूर याद रखिएगा कि छोटे भाई बहनों से लड़ मत बैठिएगा, क्योंकि यहां दृष्टिपात कर रहे शनिदेव ऐसा कराते हैं। तदोपरांत आप अगर इंटरव्यू के लिए परेशान थे तो थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी रगड़ खाएंगे, लेकिन एक अच्छे इंटरव्यू और एक अच्छे जॉब की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है मीन राशि वालों के लिए। तदोपरांत यहां बैठे शनिदेव के पास जो द्वितीय दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ेगी यहां, और ऐसे में ये दृष्टि आपके पार्टनरशिप में कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकती है। हालांकि इस बात को याद रखेंगे कि ये भाव शनि का बड़ा प्रिय भाव है, यहां आकर के शनि उच्च के हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इस भाव पे बहुत नुकसान नहीं करेंगे वो। फिर भी आपको पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग को मैनेज करना पड़ेगा, आपको स्पाउस के साथ बेहतर व्यवहार करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा व्यापार का केयर करें तो व्यापार जबरदस्त स्काई रॉकेट हो जाए, क्योंकि ये भी यहां से शनि से दृष्ट है। नहीं तो व्यापार बड़ा ही धीरे धीरे सरकेगा, अंडरस्टैंडिंग मिस करने की संभावना है। तो थोड़ी सावधानी रखें बोलने में, समझने में चीजों को। तदोपरांत शनिदेव यहां बैठ करके अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, ये इनकी तीसरी दृष्टि है। आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव जब केंद्र में होते हैं तो इनकी चाल सुस्त मानी जाती है, इनकी आउटपुट स्लो हो जाती है। ये इनकी आउटपुट नहीं है, ये आपकी आउटपुट है जो स्लो हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कर्म के प्रति थोड़ी सी और सजगता लेके आए, अपने आउटपुट को केयर करें। इतना ही नहीं है, आपके पिता और इनके स्वास्थ्य का ख्याल करना भी जरूरी है। फिर भी पिता आपसे प्रसन्न रहेंगे, ये अच्छी बात है। बॉस आपसे खुश रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपको नए नए कार्य मिलते रहेंगे, आपके कर्म के क्षेत्र में नई जिम्मेवारियां मिलेंगी और वर्क प्रेशर, वर्कलोड और बढ़ जाएगा। हो सकता है आप थोड़े और वर्कहोलिक हो जाए, क्योंकि आपके कर्म के प्रदर्शन बहुत बेहतर निकलेंगे। यहाँ ये आपको भूलना नहीं चाहिए कि शनिदेव आपके लाभेश व्ययेश हैं, यहाँ के और यहाँ के मालिक हैं। परिणाम ये है कि इनकी फोकस इनके मूल नैसर्गिक गुण पे तो होगा ही होगा। वो कारकत्व तो क्या है, लाभ का और व्यय का आपके लिए। तो ये चीज आपके लग्न में बैठ करके दे रहे हैं, यानी आपके दिमाग में नित्य नए लाभ की अपॉर्चुनिटी तलाशना और उसके लिए किए गए व्यय या इन्वेस्टमेंट्स जो भविष्य में बड़े लाभ को लेके आ सकें, ये सब कुछ अवश्यंभावी है। फिर भी मैं कहूंगा खर्चे से सावधान रहें, बड़े खर्चे से बड़ी सावधानी रखें। अब दोस्त, जो खास चीजें आपके लिए केयर करने वाली हैं, उनमें आपको आपके बाल का, आपके आंख, दांत, घुटने का, संगी पैरों के दर्द का, इन सब का केयर करना जरूरी है। इसके लिए नियमित व्यायाम, प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये जरूर करें। मेडिटेशन एक ऐसा चीज है जो आपको अभी के सिचुएशन में बहुत लाभ देगा। आपके उम्र के हिसाब से आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, जितनी उम्र उतनी मिनट मेडिटेशन जरूर करें। ये मीन राशि वालों की दिमाग की तीव्रता को वास्तविक आयाम देता है। और ये याद रखेंगे कि अगर आपने अनुशासन को धारण किया, धर्म को धारण किया, शॉर्टकट नहीं अपनाया, तो आप बहुत सारे परेशानियों से बाय डिफॉल्ट बच के निकल जाएंगे। वास्तव में शनि के खराब होने से आदमी कृषकाय हो जाता है और धूर्तता की बिहेवियर करता है अथवा गलत चीजों में फंस जाता है। वो कभी अच्छे लाभ और अच्छे कर्म की प्राप्ति नहीं कर पाता। मुझे नहीं पता है कि आपके जन्म पत्रिका में कितनी मात्रा में शनि खराब है, कहां बैठे हैं। अगर आपको पता हो, आपको याद हो तो यहां लिखिए। अगर मेरे पास कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। जय शनिदेव। हाँ, ये जरूर है कि अगर शनि खराब भी हैं तो आपके पास में सुधारने का एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए आपने पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया हर शनिवार संध्या काल, प्रदोष काल में, यानी कि 45 मिनट्स आफ्टर एंड बिफोर ऑफ सनसेट, अगर आप ये कार्य करते हैं तो आप इसके लाभ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है सुंदर कांड का पाठ करना। अगर खुद से नहीं कर सकते तो मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए, आपके कानों तक ध्वनि आएगी, आपके घर में फैलेगी। परिणाम ये होगा कि आपके घर की वाइब बदल जाएगी, आपके सोच में परिवर्तन आ जाएगा और दुर्भाग्य टल जाएगी। आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि काले और नीले कपड़ों को कम से कम पहने।
इनके सारे सेट्स को अवॉइड करें और गरीब लोगों में, मजबूर लोगों में, बीमार लोगों में दवाओं की वितरण करें। ऐसा करने से भी आप वैराग्य, विमुखता, इन सब की बुराइयों से दूर हो जाएंगे और आपके पास चीजों की प्राप्ति होने लग जाएगी, धन संपदा आ जाएगी आपके पास। आपके लिए जो रामबाण रत्न है वो है एक पीला पुखराज। इसको धारण करने से आपके कर्म, आपके व्यवहार, आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व में लाजवाब परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। फिर भी याद रखें, मैं कभी भी बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। हाँ, आप ये जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर बेल बटन को नहीं दबाया तो दबा के रख लें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।